रात के 11:30 बजे थे। पूरा शहर सो चुका था, लेकिन सिया की आंखों में नींद का नाम नहीं था। कमरे की हल्की रोशनी, वह अपने फ़ोन की स्क्रीन को बार बार देख रही थी। स्क्रीन पर एक पुराना वॉइस मैसेज खुला हुआ था। आदित्य की आखिरी आवाज़। 2 साल पहले एक सड़क हादसे ने उसकी दुनिया छीन ली थी। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि सिया को यकीन ही नहीं हुआ। सुबह तक जो इंसान उसके साथ भविष्य के सपने बुन रहा था, शाम तक वही सिर्फ याद बन गया। सिया और आदित्य की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। वह चुप रहने वाली, किताबों में खोई रहने वाली लड़की थी और आदित्य हमेशा मुस्कुराने वाला, हर किसी की मदद करने वाला। उसने पहली बार सिया से लाइब्रेरी में बात की थी। इतनी गंभीर क्यों रहती हो? जिंदगी मुस्कुराने के लिए भी होती है। उस दिन सिया ने पहली बार बिना झिझक हंसी थी। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। दोनों ने साथ में छोटे छोटे सपने देखने शुरू किए। एक छोटा सा घर, दीवारों पर उनकी तस्वीरें और बरामदे में बैठकर शाम की चाय। आदित्य अक्सर कहता, अगर मैं कभी दूर चला जाऊं तो रोना मत, मैं हवा बनकर तुम्हारे पास रहूंगा। सिया उसे डांट देती, ऐसी बातें मत किया करो। उसे क्या पता था कि वही शब्द एक दिन उसकी सबसे बड़ी कसक बन जाएंगे। हादसे वाले दिन आदित्य ने सिया को मैसेज किया था, आज जल्दी मिलूंगा, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। पर वह मुलाकात कभी नहीं हुई। फ़ोन की घंटी बजी थी। अनजान नंबर, दूसरी तरफ किसी अनजाने आदमी की आवाज़ थी। क्या आप सिया बोल रही हैं? आदित्य का एक्सीडेंट हो गया है। उसके बाद सब धुंधला हो गया। अस्पताल की सफ़ेद दीवारें, डॉक्टर की गंभीर आवाज़ और एक वाक्य जिसने उसकी दुनिया तोड़ दी, हम उन्हें बचा नहीं पाए। उस दिन के बाद सिया ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। लोगों ने समझाया समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन समय ने सिर्फ खालीपन बढ़ाया। हर सुबह उसे आदित्य की आदत याद आती, गुड मॉर्निंग का मैसेज, हर रात उसकी आवाज़ की कमी चुभती। एक दिन उसने फ़ोन में पुरानी चैट्स पढ़ते पढ़ते वह वॉइस मैसेज खोला जो आदित्य ने कुछ दिन पहले भेजा था। सिया, अगर कभी मैं तुम्हारे पास ना रहूं तो अपने सपनों को मत छोड़ना। तुम बहुत मजबूत हो, और हाँ, जब भी हवा तुम्हारे बालों को छुए समझ लेना मैं हूँ। उस आवाज़ में वही मुस्कान थी, वही अपनापन। आज 2 साल बाद भी सिया उसी आवाज़ को सुनकर रो पड़ती है, लेकिन अब उसके आंसू सिर्फ दर्द के नहीं होते, उनमें थोड़ी सी ताकत भी होती है। आदित्य ने उसे जो हिम्मत दी थी, वही उसे आगे बढ़ने की राह दिखाती है। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, एक छोटी सी नौकरी शुरू की। हर कदम पर उसे लगता रहा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसका सहारा बना हुआ है। आज जब वह बालकनी में खड़ी थी, हल्की हवा उसके चेहरे को छू रही थी। उसने आंखें बंद की और धीरे से कहा, मैंने तुम्हारा सपना नहीं छोड़ा आदित्य, मैं जी रही हूँ तुम्हारे लिए। आसमान में एक तारा चमक रहा था। सिया को लगा जैसे कोई मुस्कुरा रहा हो। कुछ रिश्ते शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़े होते हैं। वे कभी ख़त्म नहीं होते, वे बस याद बनकर, एहसास बनकर हमारे साथ चलते रहते हैं। सिया के दिल में अब भी दर्द है, लेकिन उस दर्द में प्यार की खुशबू है। उसने सीख लिया है, किसी को खोना अंत नहीं होता, कभी कभी वही खोना हमें खुद को पाने की शुरुआत दे जाता है। और उस रात बहुत दिनों बाद सिया ने चैन की नींद ली, क्योंकि उसे महसूस हुआ आदित्य कहीं गया नहीं, बस हवा बन गया है।